तो चलो अब अपने क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 14 रीड करेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है वाई लिमिटेड परचेज एंड एस्टेब्लाइज्ड बिजनेस फॉर 2 लाख, ठीक है, 2 लाख का खरीदा है। पेबल है 65,000 बाई चेक, मतलब 65,000 रुपये चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे हम। एंड द बैलेंस बाय इशूइंग 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। डिस्काउंट का मतलब समझना ध्यान से। डिस्काउंट का मतलब ये है 10% डिस्काउंट है। एक डिवेंचर हमारा कितने का है? एक डिवेंचर है हमारा 100 रुपये का, ठीक है। एक डिवेंचर है हमारा 100 रुपये का और 10% के डिस्काउंट पर इशू किया जा रहा है, तो मतलब 100 का 10% निकालो, मतलब 10 बच रहा है। तो मतलब 100 रुपये का डिवेंचर कितने में इशू कर रहे हैं? 90 रुपये में। 10 रुपये का डिस्काउंट निकल के आया ना, तो इसमें से माइनस कर दो इस 10 को। तो 100 में से 10 हटाओगे आप तो आपका 90 रुपये आ रहा है निकल के। मतलब जो डिवेंचर 100 रुपये का है वो हम 90 रुपये में इशू करेंगे, ठीक है। चलो, तो देखो फर्स्ट एंट्री, इसकी सेम एंट्री बिल्कुल वैसी बननी है जैसी हम शेयर्स में बनाते थे। बिजनेस कितने में परचेज कराए? 2 लाख रुपए में। तो बिजनेस परचेज करने की एंट्री क्या बनती थी अपनी शेयर्स में? तो देखो, नेट असेट्स अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए ये आ गए, ठीक है। पेबल है 65,000 बाई चेक एंड द बैलेंस बाय इशूइंग 9% डिवेंचर, ठीक है। और अपन किससे परचेज करते हैं? जिसका नाम है नाम लिख देंगे, नहीं है तो वेंडर। तो टू वेंडर अकाउंट। तो ये बिजनेस परचेज हो गया। अब बात आती है इसके पेमेंट की, ठीक है। ये बिजनेस हमने परचेज कर लिया, बीइंग बिजनेस परचेज। अब इसके पेमेंट की बात आती है। पेमेंट करेंगे हम वेंडर को। वेंडर मतलब जिससे हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं। अगर वेंडर का नाम दिया हो तो वेंडर का नाम लिख देना यहाँ पर। तो देखो, वेंडर अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए ये आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है 65,000 रुपये बाय चेक, तो टू बैंक अकाउंट 65,000 रुपये जो है वो हम एज अ चेक पे करेंगे, ठीक है। 65,000 रुपये हम एज अ चेक पेमेंट देंगे और बाकी का पैसा कैसे इशू करेंगे हम? डिवेंचर पर। तो देखो, अब हमें ये निकालना है कि कितने डिवेंचर इशू करे हैं, अभी हमें पता नहीं है। तो देखो, वर्किंग नोट बनाना है इसके नीचे, यहाँ लिखना नंबर ऑफ डिवेंचर्स। 65,000 का तो हम पेमेंट कर देंगे उसे, ठीक है। हम उसको 65,000 रुपये का तो पेमेंट कर देंगे। तो 2 लाख में से आप पहले 65,000 को माइनस करो, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 1,35,000 रुपये। 1,35,000 रुपये ये बच गया। एक डिवेंचर हमारा कितने का था? 100 रुपये का। और डिस्काउंट कितना दे रहे थे? 10%। तो कितना आया था डिस्काउंट? 10 रुपये का। तो मतलब 1,35,000 अपॉन में 90, 0 से 0 कट गया। अब इसमें डिवाइड दे दो, 9 एकम 9 पंजे 45। तो ये बच्चों 1,500 निकल कर आ गया, मतलब 1,500 डिवेंचर्स, ठीक है। तो देखो, टू कितने परसेंट डिवेंचर है? 9% डिवेंचर अकाउंट, 9% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। और डिवेंचर हमारे कितने हैं? 1,500। तो यहाँ लिख दिया हमने 1,500। और एक डिवेंचर कितने का है? 100 रुपये का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1,50,000, ठीक है। अब देखो, डिस्काउंट भी है 10 रुपये का, डिस्काउंट भी है। तो डिस्काउंट आ जाएगा इधर, यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। 1,500 डिवेंचर थे और डिस्काउंट 10 रुपये का था, तो मतलब ये कितना हो गया? 15,000, ठीक है।
ये हो गया 15,000। तो ये था पहला क्वेश्चन बच्चों, ये वर्किंग नोट करना पड़ेगा, ठीक है, डिवेंचर निकालने के लिए कि हम कितने डिवेंचर इशू कर रहे हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, न्यूटन लिमिटेड परचेज द मशीनरी फ्रॉम बी। अब देखो यहाँ पर वेंडर का नाम दिया है कि मशीनरी हमने किससे परचेज करी है, बी से, फॉर 5,76,000, मतलब 5,76,000 रुपये की मशीनरी परचेज करी है, ठीक है, न्यूटन लिमिटेड ने बी से, टू बी पेड बाय इशू ऑफ 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। अब देखो कूपन रेट कितनी है, 9% की कूपन रेट या इंटरेस्ट एक ही है डिवेंचर्स में, ऑफ ₹100 ईच एट 4% डिस्काउंट, मतलब 4% का डिस्काउंट भी है। तो सबसे पहले मनाएंगे पहली एंट्री, बिजनेस परचेज करने की एंट्री क्या होती है। तो देखो बिजनेस हमने किससे परचेज करा है, बी से, तो ये अगला क्वेश्चन है फर्स्ट। मशीनरी परचेज करी है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी। कितने की मशीनरी परचेज करी है, 5,76,000 की, तो सेम वही 5,76,000 ये आ गया। अब अगली एंट्री क्या बनती है, देखो बी डेबिट 5,76,000 रुपये, ये हो गया बी डेबिट, ठीक है, देखना ध्यान से। 100 ईट एच 4% डिस्काउंट, ठीक है, मतलब हमने उसको डिवेंचर इशू करें। अब बच्चों हमें ये नहीं पता है कि कितने डिवेंचर इशू करें, तो क्या बनेगा हमारा वर्किंग नोट। तो यहाँ पर आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर ऑफ डिवेंचर्स। तो देखो 5,76,000 रुपये थे, ठीक है, 100 रुपये का डिवेंचर था, लेकिन क्वेश्चन उस पर बोल रहा है 4% डिस्काउंट। 4% मतलब 100 का करो 4%, तो देखो इधर करता हूँ मैं, 100 का जब आप 4% करोगे ना तो ये 4 निकल कर आएगा, मतलब 4 रुपये का डिस्काउंट है। तो हमने 100 रुपये का डिवेंचर कितने में दिया है, 94 में, सॉरी, 5,96,000 अपॉन 94। अब इसका कर लो, 5,96,000 डिवाइड बाई 94, ठीक है, 76,000 है, सॉरी, ये अपॉन 96, 96 आएगा इधर, तो 5,76,000 डिवाइड बाई 96। तो ये बच्चों 6,000 डिवेंचर्स आ जाएंगे आपके। आप 2 से कैंसिल आउट कर लेना, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 6,000 डिवेंचर निकल कर आ रहे हैं, हमने मतलब 6,000 डिवेंचर इशू करे हैं। तो देखो अब डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे डिस्काउंट वाले केस में, यहाँ पर डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और 9% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। और डिस्काउंट कितने रुपए का था, 4 रुपये का था, और डिवेंचर हमने कितने इशू करे हैं, 6,000, ठीक है। तो देखना ध्यान से, 6,000 इंटू 100, ये कितना हो गया, ये आ गया 6 लाख, ठीक है। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 6,000 इंटू 4 रुपये का डिस्काउंट है, तो ये 24,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे। तो अब देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है, रोमी लिमिटेड एक्वायर्ड असेट ऑफ 20 लाख एंड टुक ओवर क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज़ 2 लाख फ्रॉम कपिल एंटरप्राइज। मतलब रोमी लिमिटेड ने असेट खरीदे हैं 20 लाख रुपए के, और क्रेडिटर्स कितने के लिए सौंपे, मतलब लिए होंगे 2 लाख के। मतलब ये एक तरह से बिजनेस ही परचेस कर रहा है बंदा यहाँ पर, जिसमें 20 लाख के असेट आ रहे हैं इसके पास और 2 लाख रुपए के क्रेडिटर्स आ रहे हैं। और किससे परचेस कर रहा है, फ्रॉम कपिल एंटरप्राइजेस। तो पहले इतनी एंट्री बनाओ, ठीक है। तो देखो एंट्री क्या बनेगी हमारी, असेट एक्वायर कर रहा है तो असेट्स अकाउंट डेबिट, 20 लाख के असेट हैं आ रहे हैं जब उसने बिजनेस परचेज करा है, और साथ में कुछ ना कुछ लाइबिलिटी भी आ रही है। और लाइबिलिटी को कैसे लिखते हैं हम, टू क्रेडिटर्स। बोल रहा है क्वेश्चन उसमें कि 2 लाख रुपए के क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, और किससे, कपिल एंटरप्राइजेस। तो मतलब बचा हुआ पैसा इनने कपिल एंटरप्राइजेस को
देना पड़ेगा, जो कि है 18 लाख। 2 लाख के क्रेडिटर्स थे, उन्होंने कहा कि भैया मैं पे कर दूंगा, उन्होंने कहा ठीक है, तो बचा 18 लाख, तो मेरे को 18 लाख रुपए दे दियो। ठीक है, ये है परचेज कंसीडरेशन, जितने में सौदा तय हो गया है। अब देखो नेक्स्ट, रोमी लिमिटेड इशूड 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25% एज परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, तो रोमी लिमिटेड ने 8% डिवेंचर और 100 रुपये का एक डिवेंचर है हमारा, ये हो गई हमारी इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट, एक ही बात है। और 25% प्रीमियम, मतलब 100 का निकालो 25%, तो मतलब 25 रुपये का हमारा यहाँ पर प्रीमियम हो गया। ठीक है, तो देखो बना हुआ अगली एंट्री, तो क्या बनेगी अगली एंट्री हमारी? सबसे पहले तो कपिल एंटरप्राइजेस से डेबिट 18 लाख। ठीक है, यहां बना लो वर्किंग नोट, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। तो देखो 18 लाख रुपए की डिवेंचर हैं, इशू करे हैं, 100 रुपये का एक डिवेंचर है। ठीक है, और प्रीमियम पर इशू करा है 25% प्रीमियम, मतलब 100 का निकालो 25%, तो मतलब 25 रुपये का प्रीमियम है, मतलब 25 रुपये एक्स्ट्रा हम देंगे। ठीक है, 25 रुपये प्रीमियम पे हम उनको इशू कर रहे हैं, तो निकालो इसका 25%, 25 ही आ गया। तो देखो 25% प्रीमियम है, तो 100 का निकाला 25%, 25 आ गया, तो 18 लाख डिवाइड बाई 125, तो 18 लाख का डिवाइड करो 125 से, तो मतलब ये निकल कर आएगा आपका 14,400 डिवेंचर्स। कितना डिवेंचर निकल कर आ रहा है? 14,400। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 8% डिवेंचर अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो 14,400 शेयर्स थे इंटू 100, 14,400 इंटू 25, तो ये 14,40,000 रुपये आ गया, और ये 3,60,000 रुपये का प्रीमियम आ गया। ठीक है, 3,60,000 रुपये का ये हमारा प्रीमियम आ गया। चलो, मतलब हमने डिवेंचर अपने प्रीमियम पर इशू करे हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जा रहा है हमसे? एक्स लिमिटेड परचेस्ड एन असेट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 4 लाख रुपीज़। ठीक है, एक्स लिमिटेड ने असेट परचेज करे हैं, और असेट की वैल्यू कितनी है? बोलो बोलो, 4 लाख रुपए, और लाइबिलिटीज़ है 50,000, मतलब बिजनेस खरीदा होगा, बिजनेस खरीदने पर 4 लाख रुपए के असेट, 50,000 की लाइबिलिटी। फ्रॉम मोहन ब्रोस इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड एट 3,80,000। तो परचेज कंसिडरेशन कितने में सेटल हुआ है? 380 में सेटल हुआ है। बी पेड बाय इशू डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, और सेटलमेंट कैसे किया उनने? डिवेंचर इशू करती हैं 380 के। तो पहले तो बिजनेस परचेज करने की एंट्री कर लो, बाकी सब बाद में देखेंगे हम। तो देखो क्या एंट्री बनेगी अपनी? असेट्स अकाउंट डेबिट। असेट कितने कितने हमारे? 4 लाख रुपए के, तो ये 4 लाख इधर लिख दिया हमने। ठीक है, 4 लाख इधर लिख दिया। अब देखो आगे जाके क्या कह रहा है क्वेश्चन, लाइबिलिटी ऑफ 50,000, मतलब लाइबिलिटी भी आएगी, तो 2 लाइबिलिटी टीज अकाउंट 50,000 रुपये की हमारी हमें लाइबिलिटीज़ भी पे करनी पड़ेंगी। जब बिजनेस खरीदा है तो भाई उसकी सारा दुख दर्द हमारे पास आ जाएगा, तो ये दुख भी आया हमारे पास, तो हमें पे करना पड़ेगा 50,000 रुपये का। और परचेज कंसीडरेशन, मतलब सौदा कितने में तय हुआ है उससे, जो सामने वाला गांव की भाषा में बोलते हैं, उस धनी से कितने में सौदा हमारा तय हुआ है। तो देखो 2 किससे बिजनेस परचेज किया है हमने? अपना मोहन ब्रदर्स से।
तो टू मोहन ब्रदर्स 3,80,000 रुपये में। अब टोटलिंग देखो दोनों की, ठीक है। ये होता है परचेज कंसीडरेशन, 380 है ना, ये मोहन ब्रोस, इसे बोलते हैं हम परचेज कंसीडरेशन। तो देखो असेट है हमारे पास 4 लाख के, लाइबिलिटी 50,000 की है, मोहन ब्रोस को हम दे रहे हैं 380, तो इसका टोटल करो कितना हो रहा है, ये आपका हो रहा है 4,30,000 रुपये। तो मतलब 30,000 रुपये जो हैं वो इधर असेट साइड पर बढ़ेंगे हमारे, तो ये आ गए 30,000, ठीक है, ये आ गए 30,000 रुपये। और मैंने आपको क्या बताया था शेयर्स वाले चैप्टर में, इस केस में यहाँ पर आती है हमारी गुडविल, क्या आती है, गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000। अगर यहाँ पर पेमेंट कम पड़ता है कुछ पैसे का, तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व आ जाता है, जैसा का तैसा शेयर्स की जैसा ही है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमसे 3 बातें बोली गई हैं, क्वेश्चन में हमसे 3 बातें कौन सी बोली गई हैं, ये फर्स्ट, पहली बात हमसे ये बोली गई है क्वेश्चन के अंदर कि हम एट पार इशू कर रहे हैं, एट पार पर, ठीक है। फिर कह रहा है क्वेश्चन हमसे सेकंड, एट डिस्काउंट, कितने का, 10% का। फिर लास्ट में बोला जा रहा है एट प्रीमियम, थर्ड वाले में क्या है, एट प्रीमियम, कितना, 10%। एट पार का मतलब क्या है, जितने का है उतने में ही हमने इसको इशू कर दिया है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर, हाँ जितने का है उतने में इशू कर दी, तो देखो एक एंट्री बनेगी इसकी सिंपल सी, मोहन ब्रदर्स डेबिट टू डिवेंचर में कोई परसेंटेज हमें इसमें क्वेश्चन में दी नहीं गई है, तो हम सीधा सीधा यहाँ पर परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। 3,80,000 यहाँ आ गए, 380 यहाँ आ गए। अब वर्किंग नोट की ज़रूरत है नहीं, बनाना चाहो तो बना लेना, नंबर ऑफ डिवेंचर्स 380 डिवाइड बाई 100, तो ये 3,800 डिवेंचर इशू करेगा, ठीक है। अब डिस्काउंट की बात आती है, अब हमने डिस्काउंट पर इशू करें, तो देखो इस केस में एंट्री क्या बनेगी, मोहन ब्रदर्स डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। चलो, तो मोहन ब्रदर्स से बातचीत कितने में तय हुई थी, 380 में हुई थी, ये तो हमें पता है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कितने डिवेंचर इशू करे थे, तो देखो नंबर ऑफ डिवेंचर्स, तीन 80 आ गया, 100 रुपये का एक डिवेंचर था, लेकिन हम उसको डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं। हम ये करते हैं एक्चुअल डिवेंचर निकालने के लिए हमने कितने इशू करे हैं, बात समझ में आ रही है। यहाँ से हम एक्चुअल डिवेंचर निकालते हैं, तब उसके बाद हमें पता पड़ती है डिस्काउंट इतना था इतना था। तो 100 रुपये का एक है, 10% डिस्काउंट है, तो 100 का 10% हो गया 10 रुपये, तो 100 माइनस के 10 ये हो गया आपका 90, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट कर लो, तो आपका ये 4222 पॉइंट्स में आ रहा है, ये 22 करके, तो हम आगे की वैल्यू लेंगे, पॉइंट से आगे की जो भी वैल्यू है वो हमारे काम की है। और ऐसे डिवेंचर्स को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिवेंचर, जो पॉइंट्स में आते हैं ना पॉइंट के बाद, उनको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिवेंचर। अगर शेयर्स में है तो वो फ्रैक्शनल शेयर्स होते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद की वैल्यू को हम नहीं लेंगे, पॉइंट से पहले की वैल्यू हमें चाहिए। तो देखो 4 1 2 3 222 आ गया, और ये कितने का है हमारा, 100 रुपये का, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा 42220, और यहाँ पर आ जाएगा 42220, ये आ गया। अब दोनों साइड का आप टोटल करोगे ना, अगर आप दोनों साइड का टोटल करोगे यहाँ पर, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इट वॉज एग्रीड दैट एनी फ्रैक्शन ऑफ डिवेंचर पेड इन कैश। मतलब ये है दोनों साइड की टोटलिंग करो, इसकी भी करो
और इसकी भी करो, जो भी फ्रैक्शन है हम वो कैश में पे करेंगे। तो देखो जब आप टोटल करोगे ना तो डेबिट साइड इसकी 20 रुपये ज़्यादा होगी और ये 20 रुपये कम है, तो यहाँ पर लिख दो 20 रुपये ये आ गए, और टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये हमने फ्रैक्शन कैश में पे कर दिया। अब देखो थर्ड, एड प्रीमियम। ठीक है, तो देखना एंट्री क्या बनेगी, मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, तो देखो 380 ऊपर आ जाएगा, 100 प्लस 10% प्रीमियम है, मतलब इसका जब आप 10% निकालोगे ना 100 का तो वो 10 ही आएगा, तो यहाँ लिख दो 10, तो ये 380 अपॉन 110, तो 38,000 अपॉन 11 कितना आ जाएगा निकल कर आपका 38,000 डिवाइड बाई 11, इट विल कम 3454.54। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 3454.54, रिपीट हो रही है वैल्यू, तो पॉइंट के बाद की वैल्यू को लगाओ आग। ठीक है, तो कितने डिवेंचर निकल कर आ रहे हैं 3454, कितने निकल कर आ रहे हैं थे। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद 6 होता था ना तो यहाँ पर ये 4 की जगह 5 आ जाता फिर। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद 6 होता तो पॉइंट से पहले हमारा 5 आ जाता। ठीक है, तो 3454 डिवेंचर इशू करें, 3454 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 345400 और 3454 इंटू 10, तो ये 3454 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 3,80,000 आ गया। अब टोटलिंग करो, टोटलिंग करोगे तो ये जो क्रेडिट साइड है ना ये 60 रुपये से कम है, और जो भी फ्रैक्शन होता है वो हम कैसे पे करते हैं एज अ कैश, तो टू कैश अकाउंट 60 रुपये। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे अपने। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन रीड कर लो जब तक थोड़ा पानी पी लो। ग्राउंड लिमिटेड इशूड 500 ग्राउंड लिमिटेड ने 500 10% डिवेंचर और 1000 ईच क्रेडिटेड एज फुली पेड अप टू दी प्रमोटर्स। ठीक है, फॉर देयर सर्विस टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी इट ऑल्सो इशूड 100 एंड 10% डिवेंचर ऑफ 1000 ईच। तो हमें केवल इसकी एंट्री करनी है जो अपन इसको डिवेंचर इशू कर रहे हैं। तो हमने प्रमोटर्स को 500 डिवेंचर इशू करें और एक डिवेंचर हमारा 1000 रुपये का है। ठीक है, तो देखो फिलहाल इसकी एंट्री देखते हैं हम, और ये करें अंडर राइटर्स को। ओके, तो हमें केवल अभी प्रमोटर से मतलब है, तो चलो एंट्री देखते हैं क्या बनेगी हमारी। इनकॉर्पोरेटेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स तो 500 डिवेंचर हमने इशू करे हैं और एक हमारा 1000 रुपये का है, तो ये कितना हो गया 5 लाख, और ये भी 5 लाख। ठीक है, ये हो गया। अब अगली एंट्री क्या बनेगी, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट। अगर प्रमोटर और इनकॉर्पोरेशन होगा समझ में नहीं आ रहा हो तो फटाफट जाओ शेयर्स वाली प्लेलिस्ट में, वहाँ पर दिख जाएगा प्रमोटर्स के आगे क्वेश्चन मार्क और अंडर राइटर्स के आगे क्वेश्चन मार्क, उस वीडियो को देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने प्रमोटर्स को 10% डिवेंचर
₹1000 का एक डिवेंचर है, 500 डिवेंचर इनको इशू करें तो यहाँ पर आ गया 5 लाख रुपए इधर और 5 लाख रुपए ही हमारा इधर आ गया। तो ये प्रमोटर्स वाली बात हो गई। अब क्वेश्चन में और भी बोला गया है कुछ अंडर राइटर्स के बारे में। 10% डिवेंचर ऑफ 1000 ईच क्रेडिटेड एज फुली पेड अप टू दी अंडर राइटर्स टुवर्ड देयर कमीशन। और कमीशन कितना पे किया है? 100 डिवेंचर इशू करे हैं अंडर राइटर्स को ₹1000 ईच। ठीक है, तो इसकी भी एंट्री बना लो। अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, टू अंडर राइटर अकाउंट। 100 इशू करे हैं और ₹1000 का है तो 1 लाख हो गया और 1 लाख ही यहाँ आ गया। ठीक है, अब अगली एंट्री क्या बनेगी? अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट 1 लाख। ठीक है, तो देखो ये भी खर्चा है और ये भी खर्चा है। तो डिवेंचर के अंदर, केवल डिवेंचर के अंदर हम ये एक्सपेंस शेयर्स में नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर हमको ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। ठीक है, किस साइड आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में? सारे खर्चे डेबिट साइड पर आते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं। तो एंट्री हमारी देखो इधर बना रहा हूँ मैं। हम P&L नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इनकॉर्पोरेटेड एक्सपेंस अकाउंट और टू अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट। तो 5 लाख इसे दिए हैं और 1 लाख इसे दिए हैं, तो ये पूरा टोटल 6 लाख आ गया। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन थे बेसिक्स। चलो।